बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे सामने क्वेश्चन मौजूद है सर सितंबर 2024 का बजटिंग का। ठीक है जी, एक अच्छा सवाल एग्जामिनर ने पूछा है कैश बजट का, जिसमें डाटा तो उसने क्वार्टरली दिया हुआ था लेकिन बजट उसने क्वार्टरली नहीं पूछा बल्कि 3 क्वार्टर्स का एक साथ बजट पूछा है। ठीक है जी, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, सिवाय एक आध वर्किंग के जिसमें सेल्स और आपका जो है वो मटेरियल की वर्किंग है वो थोड़ी सी मुश्किल है। अदरवाइज सवाल बहुत आसान है। इसमें मार्क्स लेना कुछ एरियाज में मार्क्स लेना इंतहाई आसान था। आज जरा सवाल को मैं रीड करता हूं। ये कह रहे हैं वसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है जी, इज शेड्यूल्ड टू कमेंस कमर्शियल ऑपरेशंस फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट। हमने सिर्फ नए प्रोडक्ट को फोकस करना है। नया प्रोडक्ट जो है वो शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से। अब हमें यह देखना है कि हमारा ईयर एंड क्या है। वो कह रहा है भैया कंप्यूट बजटेड नेट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फॉर द 9 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून, यानी 1 अक्टूबर 2024 से लेकर हमारे पास 30 जून 2025 तक का जो है वो 9 महीने का टेन्योर है जिसका हमने बजट बनाना है। ईयर एंड हमारा जो है वो जून 25 है। फिर वो कह रहे जी हमें क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज वर्किंग नहीं चाहिए वर्किंग नहीं चाहिए भाई, आप एक बजट ही बना के दे दें। मंथ वाइज वर्किंग नहीं चाहिए हमें, ठीक है, पूरे 9 महीने का एक बजट बना के दो। ठीक है जी, हम बना लेते हैं सर। नीचे आते हैं जनाब, तो वो कह रहे हैं इन दिस रिस्पेक्ट कैश बजट फॉर द 9 मंथ्स एंडिंग 30 जून 2025 इज करंटली बीइंग प्रिपेयर्ड एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। ठीक है जी, सबसे पहले मेरे पास सर नीचे आ रहे हैं जनाब मटेरियल ए, मटेरियल बी, 2 किस्म के लेबर, 2 किस्म का मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। तो सर मेरे पास तकरीबन आप ये कह लें कि 6 के करीब कैश फ्लोज ये हैं जो मैंने देखना है, जिनके लिए मैंने पेमेंट करनी है। और सर अपेरेंटली एक सेल्स का कैश फ्लो होगा, तो वो भी देख लेते हैं सर नीचे। अच्छा, अब इस सवाल को मैं रीड कर रहा हूं एक एक करके, आहिस्ता आहिस्ता, सुकून से। मटीरियल ए को पिक करो। मटीरियल ए भैया हमें चाहिए 2 kg 270 रुपए पर केजी, और वो कह रहा है दिस इज इंक्लूसिव ऑफ नॉर्मल लॉस। इसका मतलब है वैसे मटेरियल ए जो है वो 2 kg आप लगाते तो हो, लेकिन उसमें से कुछ लॉस कट जाने के बाद एंड प्रोडक्ट तक कोई 1 पॉइंट समथिंग पहुंचता होगा, लेकिन सर लगता 2 kg है एक यूनिट बनाने पे। ठीक है जी, इसी तरह मटेरियल बी 1.5 kg लगता है, इसमें से भी कुछ लॉस निकलता होगा, लेकिन अगर कोई पूछे कि एक यूनिट बनाने पे मटेरियल ए कितना लगेगा, मैं कहूंगा 2 kg। एक यूनिट बनाने पे मटेरियल बी कितना लगेगा, मैं कहूंगा 1.5 kg। ठीक है। अच्छा, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल इज परचेज्ड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर बेस्ड ऑन द बजटेड रिक्वायरमेंट फॉर दैट क्वार्टर। ठीक है जी, इसका मतलब है हमारे पास मटेरियल का परचेज फंक्शन, परचेज सर क्वार्टर के स्टार्ट पे होता है, चाहे मटेरियल ए हो चाहे मटेरियल बी हो, क्वार्टर के स्टार्ट पे परचेज होगा। मटेरियल ए is purchased from supplier ZT Limited which offers a 4-month credit period। ओ भैया हम क्वार्टर के स्टार्ट पे सारी परचेजिंग कर लेंगे एक साथ पूरे क्वार्टर की, और सर पैसे देंगे 4 महीने बाद। ठीक है जी, दिमाग में रखिएगा। तो मैं यहां लिखता जाता हूं मटेरियल ए क्रेडिट पीरियड कितने का जी, 4 मंथ्स। फिर वो कह रहे हैं मटेरियल बी हम जिया एंटरप्राइजेस से लेते हैं एडवांस पेमेंट देके। तो ये कह रहे जी मटेरियल बी, इसके पैसे आपको हर क्वार्टर के शुरू में देने पड़ते होंगे। जैसे ही पैसे सामान लिया एडवांस दे दिया हमने। ठीक है जी, यानी हम एडवांस का मतलब है क्वार्टर के स्टार्ट पे पैसे दिए, क्वार्टर के स्टार्ट पे सामान ले लिया। ठीक है जी। फिर नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, यानी जितना हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उसमें 3.5 किलो का एक यूनिट पे 3.5 किलो मटेरियल लगेगा। इस 3.5 किलो के यूनिट्स मटेरियल में से 5% मटेरियल खराब हो जाएगा, और इस 5% मटेरियल का 40% सर सॉलिड वेस्ट बनेगा, और वो 800 रुपए का बिक जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास यहां पर सर जो लॉस आ रहा है वो है 5%, और इस लॉस में से 40% सेलेबल लॉस है। अब बताएं, हमारे पास 2 मटेरियल है ए और बी। मटेरियल ए और बी दोनों खरीदे जाते हैं क्वार्टर के स्टार्ट पे। मटेरियल ए के पैसे पे होते हैं 4 महीने बाद, और बी के पैसे एडवांस में पे हो जाते हैं। और ये जो हमारे पास सर सॉलिड वेस्ट है, ये जितना क्रिएट होगा हम 800 रुपए में बेच दिया करेंगे।
डन हो गया जी। फिर WL मेंटेन्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इक्वलेंट टू 15 डेज कंजम्पशन एंड सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है जी। इसका उर्दू जुबान में मतलब यह है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है सर, उसकी सेल्स जो होगी ना अगले क्वार्टर की, प्रोडक्शन हम थोड़ा सा पहले कर लेंगे। ठीक है जी। यानी क्वार्टर में से मिसाल के तौर पर 3 महीने हैं, तो 15 दिन की जो अगले क्वार्टर की सेल देना वो पहले से हम प्रोड्यूस करके रखेंगे। तो इसका मतलब है सेल्स से पहले प्रोडक्शन होगी। और फिर वो कह रहे जी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन जितनी होगी उससे सर उसके लिए जो है वो मटेरियल थोड़ा सा पहले खरीद लेंगे। इसका मतलब ये प्यारे भाई उर्दू जुबान में कि जब हमारी सेल्स होगी ना किसी क्वार्टर में, तो उससे पहले फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है जी। थोड़ा सा फिनिश गुड्स उस क्वार्टर के लिए पहले से प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और जो प्रोडक्शन होगी सर थोड़ा सा रॉ मटेरियल उससे पहले से परचेज करके रख लिया जाएगा। तो इसका मतलब है भैया अगर क्वार्टर 2 में सेल्स हो रही है तो सर उसके लिए थोड़ा सा मटेरियल क्वार्टर 1 में परचेज होगा। समझ आएगी बात। और अगर क्वार्टर 2 में प्रोडक्शन हो रही है तो थोड़ा सा मटेरियल, 15 दिन का मटेरियल आप पहले से रख के बैठ जाओगे। तो इसका मतलब है सर हमारे पास यहां पर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी हुआ करेगा ऐसा। फिर वो कह रहा जी हमने ना 20% मार्कअप पे ये प्रोडक्ट बेचना है। मार्कअप का क्या मतलब है? मार्कअप का मतलब क्या है? एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट निकालना इंक्लूसिव ऑफ फिक्स कॉस्ट, उसमें 20% का मार्कअप ऐड करना। ठीक है जी। NRV ऑफ स्क्रैप वैल्यू ऑफ लॉसेस भी निकाल देना, 20% ऐड करना। फिर उसने कहा जी हमारे पास 40% क्रेडिट से कैश सेल्स है। इसका मतलब ये उर्दू जुबान में कि हमारे पास जो सेल्स होगी उसके 2 हिस्से, सेल्स का 40% क्या है? कैश सेल्स है, और उस पर हम 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो हमारा 60% सेल्स है वो क्रेडिट है। इस 60% का 60%, वो कह रहा है इस 60% का 60% क्रेडिट कस्टमर जो है वो 2 महीने में पैसा दे देगा, बाकी 3 महीने में देगा। तो इसका मतलब है इसका 60% 2 महीने में पैसा दे देगा, और सर इसका 40% 3 महीने में पैसा देगा। ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर दूं, 60% ऑफ क्रेडिट कस्टमर पेज विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, while remaining take an extra month to settle the account। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं सर, मटेरियल 2 किस्म के मेरे पास, मटेरियल ए, मटेरियल बी। दोनों क्वार्टर के स्टार्ट पे जो हमें मटेरियल चाहिए होगा हम परचेस करके रख लिया करेंगे। ठीक है जी। फिर हमारे पास सर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को भी देखेंगे हम। मटेरियल के पैसे हमने पे करने का 4 महीने बाद मटेरियल ए के, और मटेरियल बी के पैसे हमने एडवांस में पे करने। जो कचरा निकलेगा सर लॉसेस का, वो हम बेच सकते हैं 800 रुपए पर केजी में। फिर हमें उसने बताया कि जी सेल्स 40% कैश सेल्स है 12% डिस्काउंट के बाद, और 60% क्रेडिट सेल्स है, जिसमें से जिसके 60 का 60% सर हमें 2 महीने में मिलेगा, और 60 का 40% हमें 3 महीने में मिलेगा ऐसा जी। फिर वो कह रहा है पहली क्वार्टर की प्रोडक्शन, ये बता दिया इसने। प्रोडक्शन पहले क्वार्टर की कितनी है भैया? 28,000 यूनिट, और उसके आगे जितने भी क्वार्टर्स हैं वो 12,000, यानी अगले 2 क्वार्टर्स, अगले 2 साल तक क्वार्टरली प्रोडक्शन कितनी होगी? 12। सिर्फ पहले क्वार्टर में हम दबा के जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। मे भी पहले क्वार्टर में डिमांड ज्यादा होगी तो हम बेच पाएंगे उसको ऐसा। फिर वो कह रहे जी WL हैज अ बिल्डिंग ऑन रेंट, 5 मिलियन रुपए हमारा सर रेंट है, हमने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, और 5 मिलियन साल का रेंट है, एनुअल रेंट है। फिर वो कह रहे भैया हम इसमें से हर महीने इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हर महीने के स्टार्ट पे करेंगे। तो हमारा इस साल में कितने महीने पड़ रहे हैं? 9 महीने पड़ रहे हैं। तो 5 मिलियन का 12 महीनों का रेंट है, हमें 9 महीने इस साल देने, तो वो निकाल लीजिएगा आप, वो तकरीबन 3.75 बनेगा। ये हमने इस साल पे करना है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं लेबर के पैसे और वेरिएबल ओवरहेड के पैसे ये आपने पे करने हैं उसी महीने, एट द एंड ऑफ द सेम मंथ। ठीक है जी। और फिक्स्ड ओवरहेड के पैसे आपने अगले वीक पे करने हैं, अगले मंथ के, यानी अगले मंथ के पहले वीक में पे करने। इसका मतलब है सर मेरे पास लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की पेमेंट में दिखा दूं सेम मंथ, और जो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है इसकी पेमेंट है 1 मंथ
यानी अगले महीने, ठीक है जी, यानी अगले महीने की आप भले अगले महीने के पहली वीक में भी दे दें तो काउंट तो वो अगला महीना ही हो जाएगा ना। ऐसा है, सारी ट्रांजैक्शन वो कह रहा है इवनली इनकर हुई हैं। आए जरा मेरे प्यारे बच्चों, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये, बताएं कैसे जाएं, क्या करें सर। देखें इसमें मटेरियल में काम है क्योंकि वो पहले पैसे देने बाद में देने, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का चक्कर है। लेबर के पैसे, वेरिएबल के पैसे तो उसी महीने पे हो रहे हैं, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो टेंशन वाली बात हमारी सिर्फ मटेरियल की है और सेल्स की है। तो अल्लाह का नाम लेके हम एक एक करके वर्किंग करते हैं। हम सबसे पहले सेल्स के यूनिट निकाल लेते हैं क्योंकि इस समय प्रोडक्शन बताया, सेल्स नहीं बताई है। सेल्स हम ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, इसको देख के हम जो है वो असेस करेंगे। आए जरा अल्लाह का नाम लेके सवाल को सॉल्व करते हैं। सेल्स की हमें वर्किंग करनी है, मटेरियल की वर्किंग करनी है, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड बहुत आसान है, वो एक साथ ही निकल आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो मेरे बच्चों इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम यहां पर क्वेश्चन के एग्जैक्ट नीचे जो है ना वो कैश बजट बनाएंगे, ठीक है जी, और हम यहां नीचे करेंगे वर्किंग, ठीक है जी। देखिए सबसे पहली वर्किंग हम करने जा रहे हैं सेल्स की, ठीक है जी, सेल्स और प्रोडक्शन की। आपको उस एग्जाम में या क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यह बताया है पॉइंट नंबर 5 में कि आपने पहले क्वार्टर में लिखा है प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर विल बी 28,000 वाइल प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स, लगातार नेक्स्ट क्वार्टर वुड बी 12,000, ठीक है जी। और ऊपर वो आपको कह रहा है कि कंपनी ने इन्वेंट्री मेंटेन करनी है फिनिश गुड्स की 15 दिनों की। 15 दिनों की इन्वेंट्री का मतलब है नेक्स्ट क्वार्टर में जो आप बेचने वाले हो उसके लिए 15 दिन की इन्वेंट्री जितनी होनी चाहिए वो आपने मेंटेन करनी है। अब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मामला है सर ये। देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास क्वार्टर है 3, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। ऐसा आपको इस सवाल में गिवन है प्रोडक्शन, और वो दी हुई आपको जी 28,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000। उसने कहा आगे के सारे क्वार्टर की प्रोडक्शन कितनी है, 12, 12, 12, 12, 12, ठीक है जी, ये प्रोडक्शन है। देखिए बचपन में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि ओपनिंग स्टॉक में अगर आप प्रोडक्शन ऐड कर दें तो आपके पास टोटल स्टॉक आ जाएगा जो आप बेचना चाहते हो। फिर उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो आपके पास बच जाएगा वो स्टॉक जो आपने बेच दिया। तो अब अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास प्रोडक्शन आ रहा है, मैं इसमें ऐड कर देता हूं ओपनिंग स्टॉक। कोई ओपनिंग स्टॉक है भाई? सर शुरू ही बिजनेस अभी हो रहा है तो ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। अच्छा फिर ओपनिंग स्टॉक सर यहां आएगा वो ओपनिंग स्टॉक जो यहां का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ऐसा जो यहां का क्लोजिंग स्टॉक होगा, ऐसा करो ना, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, यहां जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो अगले साल का ओपनिंग बनेगा। यस सर। अच्छा यहां का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो बेस कर रहा है सर अगले क्वार्टर की सेल्स पर। अगले क्वार्टर की सेल्स जितनी होनी है ना, यहां जितनी सेल्स होनी है 15 दिन के बराबर का स्टॉक यहां आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे आएगा। वो तो हमें पता ही नहीं है कि अगले क्वार्टर की सेल्स कितनी है, ऐसा। लेकिन हमें यह बात पता है कि ये जो क्वार्टर है ना ये अगले सारे सालों में 12-12 हजार आप बेचे जा रहे हो, 12-12 हजार प्रोड्यूस किए जा रहे हो, ठीक है जी। तो अगर एक दफा आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां का सेट हो गया तो वो यहां ओपनिंग बनेगा। और चूंकि अगले क्वार्टर की प्रोडक्शन और सेल्स भी आप देखें तो 12-12 हजार, ये प्रोडक्शन 12-12 हजार ही है, तो हमारा अगले क्वार्टर्स में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम हो जाएगा। आप चेक कर लें, अगले आने वाले क्वार्टर्स में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपके हर क्वार्टर की प्रोडक्शन 12,000 है, ठीक है जी। और सर आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का हिसाब किताब निकालेंगे तो सेम निकलेगा। तो मैं 2 मिनट के लिए अज्यूम करता हूं, गौर से सुनना, कि मेरे पास इस क्वार्टर की भी सेल जाएगी कितनी, 12,000, ठीक है जी। अब देखिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से कर रहा हूं, एग्जामिनर ने बहुत आसान तरीके से इसको किया है। एग्जामिनर ने अगले क्वार्टर की प्रोडक्शन को अगले क्वार्टर की सेल्स कंसिडर कर लिया, लेकिन मैं इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं। ये 12,000 है, अब बताएं 12,000 3 महीने का स्टॉक है, 3 महीने का, तो डिवाइडेड बाय 3 महीने, और हमें 15 दिन का स्टॉक अपने पास जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर रखना है। मल्टीप्लाई बाय 15 दिन तो ये हो जाता है जी 2,000। इसका मतलब है भाई मेरे पास यहां 2,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा।
ये 2000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक यहां क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ऐसा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? ऐसा है। अब बताएं सर मेरे पास अगले क्वार्टर की सेल्स कितनी है ये भी नहीं पता। सर एग्जामिनर ने कहा है कि जो अगले सारे क्वार्टर्स की प्रोडक्शन 12,000 है और सर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑलमोस्ट सेम ही होगा, तो यहां पर भी हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? 12,000। अब बताएं जी 12,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये कितना आता है? 2,000। अब प्यारे भाई मेरे पास इस क्वार्टर के हिसाब से यहां पर क्लोजिंग स्टॉक सेट हुआ और यहां क्या सेट हो गया? ओपनिंग स्टॉक। तो सर फिर इसका मतलब है आगे के सारे क्वार्टर्स में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों 2000 2000 2000 2000 2000 2000 ही रहेगा। अब बताओ यहां पर मेरे पास सिर्फ पहले क्वार्टर में क्या हो रहा है? मेरे पास सेल्स आ रही है कम। आगे के सारे क्वार्टर्स में याद रखिएगा अगर प्रोडक्शन कांस्टेंट है, स्टॉक की पॉलिसी कांस्टेंट है, तो प्रोडक्शन और सेल्स बराबर होंगी। प्रोडक्शन और सेल्स हमेशा बराबर होंगी, बराबर 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 बराबर। सिर्फ पहले क्वार्टर में चूंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है जी, तो हमें यह मामला देखना पड़ रहा है। आगे के सारे क्वार्टर्स में नोट कर लो इसको कि अगर हमारे पास स्टॉक की पॉलिसी कंसिस्टेंट है तो हमारे पास सारे क्वार्टर्स में आगे आने वाले दिनों में प्रोडक्शन बराबर हो गए किसकी? सेल्स के। ऐसा। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास सेल्स आ गई, ये मेरे पास सेल्स आ गई हैं। अब इस सेल्स का करना क्या है? अब हमने निकालना है इससे रिलेटेड कैश। ठीक है जी, तो पहले तो हमने सेल्स निकाल लिए। अब एक काम करते हैं, सेल्स प्राइस पता है हमें कितनी है? वो कह रहा है सेल्स प्राइस जो है ना वो बराबर है सर 20% मार्कअप ऐड करने की। अब 20% मार्कअप का मतलब ये कि आपने एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। तो आए जरा एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं। एक यूनिट में हमारे पास मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ए है, बी है, डायरेक्ट लेबर है, 2 वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड निकालते हैं। सर मुझे बताएं सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट। मेरे पास मटेरियल ए, मटेरियल ए एग्जामिनर कह रहा है 2 kg और 1 kg कितने का भैया? 270 का। 2 kg और 1 kg 270 का, तो ये हो जाता है जी 540। ऐसा। फिर सर मेरे पास मटेरियल बी, मुझे याद आ रहा है 1.5 kg है और 1 kg 150 रुपए का। 1.5 kg है और 1 kg 150 रुपए का, ये मेरे पास हो जाता है जी 225। स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड है, पता नहीं अनस्किल्ड लेबर है, कितना कितना है बाबू? 2 घंटे 500 वाले, 3 घंटे 300 वाले। 2 घंटे 500 वाले और 3 घंटे 300 वाले, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 900। 1900 रुपए का लेबर लग रहा है। फिर वेरिएबल ओवरहेड गालिबन वो कह रहा है कि चेक कर लो जाके, अज्यूम नहीं करो, 200 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर तो दोनों है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो इनके तो 5 घंटे हो जाते हैं। तो 200 रुपए पर आवर, 5 घंटे इंटू 200 रुपए पर आवर, कितना हो जाता है सर? ये 1000। ऐसा है मेरे बच्चों, ये बात भेजे में बैठती है। फिर इसके बाद क्या है सर मेरे पास? इसके बाद है मेरे पास सर फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है जी। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए किस तरीके से? फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए पर एनम 16 मिलियन पर एनम, पर एनम, पर एनम, पूरे साल के, 9 महीनों के नहीं, पूरे साल के। तो एक काम करते हैं, एक यूनिट पे एफओएच कितना लग रहा है ये निकाल लेते हैं। एफओएच 16 मिलियन डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने जा रहे हो? पहले क्वार्टर में 28, फिर आगे के लगातार 3 क्वार्टर्स में 12 12 और 12। सर हमारे तो टेन्योर में 9 महीने ना, लेकिन सर ये 16 मिलियन है पूरे साल का, तो आगे के सारे क्वार्टर में तो चूंकि अपने 12 मिलियन प्रोड्यूस करने, तो 4 क्वार्टर्स की प्रोडक्शन ये हो जाती है। अब देखिए मेरे पास सर क्या हिसाब किताब बन रहा है। एक यूनिट पे क्या आ रहा है सर? एक यूनिट पे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 16 मिलियन डिवाइडेड बाय 28 12 12 और 12, ये हो जाता है जी 64। ये हो जाता है जी 250 रुपए पर यूनिट। अब बताएं मेरे पास एक यूनिट की मुकम्मल कॉस्ट
बिफोर लॉसेस का एडजस्टमेंट 540 प्लस 225 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस 1000 और 250, ये हो जाता है जी 3915। अब मैंने इसमें से लेस करना है जी लॉसेस की स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि लॉस मटेरियल का है। ठीक है जी, लॉस है कितना जी, देखें लॉस वो आपको कह रहा है 3.5 kg एक यूनिट पे मटेरियल लग रहा है। कैसे भाई, ए और बी 3.5 kg, 2 और 1.5 3.5 kg, 3.5 kg का 5% ये लॉस हो जाएगा। इसका 40% लॉस का 40%, लॉस का 40%, 40% 5%, ठीक है 5% लॉस, उसका 40% बिक पाएगा पता है कितने में, 800 रुपयों में। तो 3.5 kg का 5% का 40% 800, ठीक है जी, यह आता है जी 56 रुपीज। अब बताएं मेरे पास एक यूनिट मुझे इफेक्टिवली कितने का पड़ गया, 3915 माइनस 56, ऐसा ये पड़ गया सर मुझे 3859। ये आ गया मेरे पास फुल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा। अब मैं इस पर ऐड कर रहा हूं क्या चीज, मार्कअप कितने का बताएं, 20%। यह आ रहा है 771.8, तो मैं इसको 772 कर देता हूं आसानी के लिए। यह आ जाता है 4631। ये आ गई मेरे बच्चों मेरे पास सेलिंग प्राइस, ऐसा ये एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आ गई। डन हो गया। अब मैंने सर सेल्स निकाल ली यूनिट्स में, मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई। डन है जी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। चलो जी, अब हम जा रहे हैं जनाब सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट करने। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास, पहले हम ये कर लेते हैं, हमारे पास Q2, Q3 और Q4, इसमें जो यूनिट्स हमने बेचने हैं वो है 26, 12 और 12। ये वर्किंग हमने ऊपर की हुई है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें काम ये करते हैं भैया, हमारे पास इसमें कैश सेल्स है जो कि 40% है। पहले तो इनके नंबर्स निकाल लो जी। 26,000 का 40% ये निकलता है जी 10,400, और फिर इसका निकलेगा 4800 12,000 का, इसका निकलेगा जी 4800। ये कैश सेल्स है। कैश सेल्स का मतलब देन एंड देयर हमें पैसे मिल जाएंगे। तो अगर मैं इनका टोटल कर लूं प्यारे भाई, तो मेरे पास 10,400 प्लस ये 20,000 यूनिट बनते हैं। तो मैं एक काम करता हूं जी, यहां निकाल लेता हूं कैश सेल्स 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4631 की मेरे पास सेलिंग प्राइस, और 12% के डिस्काउंट के बाद 88% की रिकवरी, ऐसा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4631 मल्टीप्लाई 0.88, यह आ जाता है मेरे बच्चों 8.505 600 81505 600। ये मेरे पास आ गई जी पूरे 9 मंथ्स की कैश सेल्स, 9 महीनों की कैश सेल्स एक साथ। अब चलो मेरे बच्चों हम बात कर लेते हैं क्रेडिट सेल्स पर। क्रेडिट सेल्स हमारे पास चूंकि कैश सेल्स 40% है, तो क्रेडिट सेल्स 60% होगी टोटल सेल्स की। 26,000 का 60% 15,600, 12,000 का 60% बड़ा आसान है जी 7,200, और यहां पर भी 7,200, ऐसा। अब देखिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, Q2 के 15,600 यूनिट्स का पैसा, ठीक है जी, एक साथ नहीं मिलेगा, ये मंथली सेल्स में टूटेगा, ठीक है जी। Q2 में 3 महीने, Q3 में भी 3 महीने, Q4 में भी 3 महीने, तो इनकी मंथली सेल्स टूटेगी। मंथली सेल्स अगर मैं आपसे पूछूं कि मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3 में हर महीने कितनी सेल्स होगी, तो आप कहेंगे जी 15,600 का मंथली सेल दे जी 5,200 ईच मंथ, और 7,200 का
2400 यूनिट्स। ऐसा यहां पर भी 2400 और 24। गौर से सुनना, मेरे पास मैंने क्वार्टरली क्रेडिट सेल्स को मंथली क्रेडिट सेल्स में ले आया ऐसा। अब इस मंथ 1 के जो पैसे ना, लॉजिकली सुनना, मंथ 1 के जो पैसे हैं सर, ये 60% 2 महीने बाद मिल जाएंगे, 60% 2 महीने बाद मिल जाएंगे, 40% उससे 1 महीने बाद मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है क्वार्टर 2 के सारी सेल्स का पैसा इन वन वे और अनदर क्वार्टर 3 और 4 में कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। क्वार्टर 2 का भी मुकम्मल पैसा, मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड 3 महीने का है, तो ये अगले क्वार्टर में पूरे का पूरा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। अब लॉजिकली जरा सुनना प्यारे भाई, ये जो क्वार्टर 4 का पहले महीने की सेल्स है सर, इसके बनेंगे 2 हिस्से, 60 और 40। 60% तो आपको 2 महीने बाद ही पैसा दे देगा, यानी कि यहां पर ऐसा, यहां पर पैसा दे देगा। 40% इसका क्या होगा, 40% सर पैसा देगा 3 महीने बाद, तो यहां भी नहीं मिलेगा, यहां भी नहीं मिलेगा, यहां आके मिलेगा। तो ये पैसा, इसका मतलब है सर हमें अपने जो 3 क्वार्टर्स है उसमें रिसीव नहीं हो रहा। अच्छा, इसका मतलब सीधी सी बात यह कि अगर हमारे पास पहले महीने की सेल्स का ही 40% रिसीव नहीं हो रहा, तो ये जो मेरे दो महीनों की सेल्स है, इनके तो पूरे पैसे क्वार्टर 5 में जाके पैसा रिसीव होगा। तो इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स में क्वार्टर 2 के सारे महीनों के पैसे कैश में रिसीव हो जाएंगे, क्वार्टर 3 के सारे महीनों के पैसे कैश में रिसीव हो जाएंगे, क्वार्टर 4 में जो पहला महीना होगा उसमें 60% 2 महीने में मिल जाएंगे, तो वो तो यहां मिल जाएंगे क्वार्टर 4 में। आगे की सारी सेल्स के पैसे हमें मिलेंगे जाके क्वार्टर 5 में। हमारे पास ये पैसा इस पर्टिकुलर 9 मंथ्स में कैश में रियलाइज नहीं होगा। खुद सोचो, ये 2400 है, इसका 60 और 40 2 और 3 महीने बाद मिलेगा, तो ये तो हमारे क्वार्टर में ही नहीं आ रहा। तो अब बताएं हमारे पास टोटल कितनी सेल्स आ रही है क्रेडिट की, जो कि हमें मिल जाएगी सर। क्रेडिट सेल्स मैं आपको यूनिट्स बताता हूं, 5200 5200 5200, ठीक है जी। ये हमें मिलेगा इंशाल्लाह इस पीरियड में, प्लस 2400 2400 2400, ये पैसे भी हमें इसी 9 मंथ्स में मिल जाएंगे। और ये जो 2400 है, इसका 60% तो हमें मिल जाएगा 9 मंथ्स में, 40% हमें आगे जाके मिलेगा। तो 2400 का 60% ऐसा, ये हमारी वो सेल्स है जो हमने क्रेडिट पे इस पर्टिकुलर 9 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट करनी है। मल्टीप्लाई बाय 4631 हमारी सेलिंग प्राइस है, तो 5200 इंटू 3 प्लस 2400 इंटू 3 प्लस 2400 का 60%, यह आता है मेरे बच्चों मेरे पास 24,240 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 4631, ठीक है जी। ये मेरे पास मेरे बच्चों आता है 112,255,440। ये आ गई सेल्स मेरे बच्चों। सबसे मुश्किल वर्किंग इसमें क्रेडिट सेल्स की थी, बस कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स निकल आया, कहानी खत्म हो गई सर। अब बताया मैं यहां ले लेता हूं सेल्स। कैश सेल्स कितनी है प्यारे भाई, 81.505600, और ये जी 112,255,440। अब बताओ और किसी की कोई चीज ऐसी है और कोई सेल्स है? हाँ सर, कचरा हमने बेचना है। पता है कचरा किसका बेचना है? जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, सेल्स नहीं, कचरा प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो 28 12 12। अब बताएं जी मेरे पास स्क्रैप सेल्स, मेरे पास सर फिनिश गुड्स के यूनिट्स 28 12 और 12, और हर यूनिट पे 3.5 किलो का मटेरियल, और इस 3.5 किलो में से 5% का नॉर्मल लॉस, और इस 5% में से 40% बेचने लायक लॉस। तो पहले बताओ कितने केजी
बेचने लायक लॉस निकलेगा 28, 12, 12, ये 52,000 यूनिट बनते हैं। 3.5 kg मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये आता है मेरे बच्चों 3,640 kgs, ऐसा ये निकलेगा। मल्टीप्लाई बाय 800 रुपए पर केजी का रेट स्क्रैप का दिया हुआ, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है यही है सर, बिल्कुल। मल्टीप्लाई करें सर इसको, ये निकलता है 2912,000 सर, 2912,000। ये पैसे आ गए किसके जी? स्क्रैप सेल्स के। $2912,000। तीन चीजें हमारे पास सर बिकने लायक थी, हमने बेच दी। अब हमने खर्चे निकालने हैं सर, तो ये हो गया हमारे पास सर 2912 प्लस 11255 81 505 600 प्लस 112 255 440 प्लस 2912,000, ये आता है मेरे बच्चों 196 673, और ये आता है मेरे पास 040। ऐसा ये आ गया मेरे पास टोटल कलेक्शन। अब मैं इसमें से लेस कर रहा हूं क्या चीज जी? जो हमने पेमेंट्स की है, हम ले रहे पेमेंट सबसे पहले सर किसकी? मटेरियल की। मटेरियल ए और मटेरियल बी, हम सबसे पहले मटेरियल ए और मटेरियल बी को देखते हैं भैया। बताएं जी, मेरे पास क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में सर कितनी कंजम्पशन होगी मटेरियल की? कंजम्पशन, सर आप यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे ना पहले क्वार्टर में 28,000 यूनिट्स, और हर यूनिट पे मटेरियल ए 2 kg लगेगा। फिर 12,000 यूनिट यहां प्रोड्यूस करोगे 2 kg लगेगा। फिर 12,000 यूनिट यहां प्रोड्यूस करोगे 2 kg लगेगा। इधर हो जाएगा जी 56,000 kg, इधर हो जाएगा जी 24,000 kg जो हम कंज्यूम करेंगे, और इधर हो जाएगा जी 24,000 kg। पक्का? अब बताओ अगले महीने की कंजम्पशन, अगले महीने की कंजम्पशन के हिसाब से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है। बताएं जी, मेरे पास ओपनिंग तो कुछ नहीं है क्योंकि मैं क्वार्टर 2 में तो काम शुरू कर रहा हूं। क्लोजिंग अगले महीने की कंजम्पशन का 15 डेज, अगले महीने की कंजम्पशन है सर 24,000, ये 3 महीने की कंजम्पशन है, और मुझे 15 दिन यानी 0.5 मंथ्स का जो है वो हिसाब किताब निकालना। कितना बनता है सर? निकाले जरा, 24,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, सर ये आता है 4,000। 4,000 यूनिट्स का मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसका मतलब है 56 कंज्यूम करूंगा, 4 क्लोजिंग में रखूंगा, 56 कंज्यूम करूंगा, 4 क्लोजिंग में रखूंगा। तो बताओ मेरे प्यारे भाई, मैं परचेज कितना करूंगा? मैं परचेज कितना करूंगा? हैं, परचेज मुझे कम करना है ज्यादा करना है? ज्यादा करना है भाई, 56 कंज्यूम भी करना है, 4 क्लोजिंग में भी रखना है। कितने? 60,000 kg ये मैंने कंज्यूम करना है। अब बताओ सर मेरे पास ये अगले उसका क्या बनेगा? ओपनिंग। तो अगर अगले में आप 24,000 कंज्यूम करना चाहते हैं तो 4 तो ओपनिंग से आ जाएगा, और फिर 24 को देखते हुए सर फिर मेरे पास 4 क्लोजिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे 24 कंज्यूम करना है और 24 परचेज भी करना है, और सेम यहां पर भी सर 4 और 4। इसका मतलब है सर एक दफा हमारा जो है वो प्रोडक्शन शेड्यूल कांस्टेंट हो गया, स्टॉक की पॉलिसी कांस्टेंट हुई, तो इतने इतने 1000 kg हम परचेज करेंगे। अब बताओ भैया ये परचेज करना कब है? क्वार्टर के स्टार्ट पे। पैसे कब देने? 4 महीने बाद। तो इसके पैसे तो सर इन 9 महीनों में पे हो जाएंगे, इसके पैसे इन 9 महीनों में पे हो जाएंगे। भाई इस क्वार्टर की परचेज होंगी तो इसका पैसा तो जाके अगले क्वार्टर में पे होगा, तो ये पे नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है प्यारे भाई हमें 60 और 24 84,000 kg के पैसे पे करने पड़ेंगे। कितने भैया? मटेरियल ए कितने का आता है सर? 270 का। बताएं कितनी पेमेंट मैं करने जा रहा हूं मटेरियल ए के लिए? 60 और 24, 84,000 मल्टीप्लाई बाय 270,
ये आ जाता है जी 22.68 मिलियन। चले जाए जी ऊपर 22.68 मिलियन। अब देखिए मटेरियल ए और बी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इस चीज के कि मटेरियल ए 2 kg इस्तेमाल हो रहा है और मटेरियल बी 1.5 kg इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर मैं काम करूं, मैं सर ये वर्किंग दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर 2 kg यूज करके 60,000 परचेज करने हैं तो सर 60,000 को मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं जी 1.5 से, तो मुझे पता चल जाएगा जी 1.5 kg का मटेरियल कितना इस्तेमाल होगा। तो सर वो इस्तेमाल होगा जी 45,000। तो Q2 में 45,000 kg परचेज होगा। कौन सा? मटेरियल बी। सर यहां पर 24,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये बनता है जी 18,000 और ये भी बनता है जी 18,000। और भैया इसके पैसे एडवांस पे होंगे, एडवांस। तो बताएं सर मेरे पास कितने केजी के पैसे पे होने? 45 प्लस 18 प्लस 18, ये बनता है जी 81,000 केजीज। क्योंकि इसके पैसे एडवांस में ही पे होंगे तो इसके पैसे हैं कितने जी मटेरियल बी के? 150 रुपए। ले लो भैया 150। तो 81,000 मल्टीप्लाई बाय 150, ये आता है जी मेरे पास 12.15 मिलियन। ये मैं यहां पेमेंट में डाल देता हूं सर। मटेरियल बी 12.15 मिलियन। डन हो गया जी। मटेरियल बी फारिग, मटेरियल ए फारिग। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें हमने निकाल दी हैं। अब हम लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड को देखते हैं। चलो जी, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ये दोनों की पेमेंट उसी महीने होनी है। तो लेबर की कॉस्ट 1 यूनिट पे आती है जी 2 घंटे 500 रुपए, यानी 1000 रुपए हो गया। ठीक है जी, तो हम यही ले लेते हैं सर लेबर। ठीक है जी, आपने प्रोडक्शन करनी है जी 52,000 यूनिट्स है। हाँ सर, 28 12 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 लेबर का एक कॉस्ट आ गया जी 52 मिलियन। ऐसे 52 या 5.2, ये आता है जी 52,000 इंटू 1000, 52 मिलियन रुपीज ये आ गया। अब बताएं जी लेबर की एक और कॉस्ट, ये है मेरे पास गालिबन 900 रुपए, 3 घंटे इंटू 300, 900 रुपए। 52,000 सेम यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 900 रुपए, $46.8 मिलियन। फिर वो कह रहा है भैया हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड ये भी सेम महीने में पे होने। तो 52,000 इंटू ये गालिबन 200 रुपए पर वो था और 5 घंटे लेबर के, पूरे 5 घंटे, 3 और 2 मिला के 5 घंटे। ठीक है, तो 5 घंटे ये आ गए जी 5200 इंटू 1000, 5 घंटों के 200 के हिसाब से कितना बनता है ये जी 52 मिलियन। फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में कह रहे हैं कि जी 16 मिलियन के फिक्स्ड ओवरहेड है, इसमें से 2.5 मिलियन तो सीधा सीधा डेप्रिसिएशन हटा दो, तो 16 में से 2.5 हटेगा तो 13.5 बचेगा। 13.5 के बारे में वो ये कह रहा है कि जी हमारे पास हमने फिक्स्ड ओवरहेड पे करने हैं हर महीने और हमने पैसे पे करने पिछले महीने के अगले महीने में। तो इसका मतलब ये है भैया कि हमारे पास जो FOH है ये 16 मिलियन था, इसमें से 2.5 मिलियन का डेप्रिसिएशन हटा दें। ये प्यारे भाई पूरे साल का है, 12 महीने का है और हमारे 9 महीनों में से 8 महीने की पेमेंट अब होगी, 1 महीने की पेमेंट अगले महीने में जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं। तो भैया हमारे पास 16 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 12,
मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, ये आ जाता है मेरे बच्चों मेरे पास 9 मिलियन रुपए। और कुछ है प्यारे भाई? हाँ, एक रेंट है सर, गालिबन ऊपर अलग से आ रहा है। वो रेंट वो कह रहा है भैया हमारा 5 मिलियन का रेंट है पूरे साल का, और हर महीने का रेंट हम महीने के अंदर ही पे करेंगे, एडवांस स्टार्ट पे करेंगे, तो 9 महीने का रेंट यहां पे होगा। तो भैया हमारे पास 5 मिलियन रुपए पूरे साल का रेंट है, 12 महीनों में से 9 महीने का रेंट यहां पे होगा। ये बनता है जी 3.75 मिलियन, ऐसा जी। और सर अगर आप इसका आप टोटल करेंगे तो हमारे पास ये टोटल जो है वो नेगेटिव आएगा। देख लीजिए वो टोटल कितना होगा सर। सर ये नेट कैश फ्लोज मेरे पास बनते हैं नेगेटिव 1.760960, ठीक है जी। ये है मेरे पास सर नेट आउटफ्लोज, ऐसा। तो अब कंपनी को इन 9 महीनों में इतने पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे ताकि अपने ऑपरेशंस को चला सके। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्पेसिफिकली सेल्स और मटेरियल के लिए। इसमें अगर आपने वर्किंग दौरानी भी हो तो सिर्फ सेल्स और मटेरियल की वर्किंग दौराना, बाकी बहुत ही सीधा हिसाब किताब है। लेबर का, वेरिएबल ओवरहेड का, फिक्स ओवरहेड का बहुत सीधा हिसाब किताब है। आई होप आप इसको देख लोगे। खास तौर पे इसमें सेल्स और प्रोडक्शन के लिए जो वर्किंग है, बस वो इक्वेशन ये याद रखना आपने, दो मेन जो आउटकम्स है ना इसके, वो ये हैं कि हमारे पास जी सेल्स इक्वल्स टू प्रोडक्शन इफ प्रोडक्शन पर क्वार्टर कांस्टेंट है और हमारी जो स्टॉक की पॉलिसी है वो भी कांस्टेंट है, ऐसा। फिर इसी तरह हमने इसमें यह भी देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन है ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, ये बराबर है सेल्स के। आप इनमें से चीज़ों आगे पीछे करके फिगर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इस तरह के सवालों में मैं फिर आपको बता दूं, सिर्फ सेल्स की वर्किंग थोड़ी सी टेक्निकल थी और हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन जो मटेरियल की वर्किंग है वो थोड़ी सी टेक्निकल थी। बस में ये एक चीज़ थी कि जी जैसे हमारे पास आखिरी क्वार्टर की जो सेल्स होगी उसमें जो पहले महीने की सेल्स होगी उसका 60% 2 महीने बाद मिल जाएगा, तो उसी क्वार्टर में आ जाएगा। 40% हिस्सा जो है वो अगले क्वार्टर में जाएगा और आगे के दोनों महीनों की सेल्स के पैसे मुकम्मल अगले क्वार्टर में जाएंगे। तो हम इफेक्टिवली इस साल इस जो 9 महीनों में क्रेडिट सेल्स का पैसा रिकवर कर पाएंगे, क्वार्टर 1 का पूरा, क्वार्टर 2 का पूरा, क्वार्टर 3 के सिर्फ पहले महीने का 60%, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।